नमस्ते दोस्तों। सुबह सुबह बालकनी में आई हूँ सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए और उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। फ्रेश होकर के आकर के अपने घर के सारे विंडोज़ को खोल रही हूँ। खोल करके और सोफ़े के कवर जो अस्त व्यस्त हैं उन्हें ठीक ठाक कर लूँगी। और सुबह हो जाने के बाद में देखिए अनेकों काम अपने सामने होते हैं और सबसे पहला काम तो नाश्ता बनाने का होता है, क्योंकि बच्चों को निकलना है और हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे। तो एक बेटी ऑफिस जाएगी और दूसरी बेटी कॉलेज के लिए जाएगी। जो कॉलेज जाती है वो तो सबसे पहले जाती है, लेकिन आज उसे थोड़ा लेट जाना है। अभी मेरे पास टाइम है, अभी देखिए 6:30 भी नहीं बजे हुए हैं। तो बैठकर पानी पीऊँगी पहले, प्यास लगी हुई है और गर्मी का दिन है तो बहुत प्यास लग जाती है। गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। अब पानी पीने के बाद में सबसे पहला काम सब्जियों को काटने का करूँगी, क्योंकि आज मेरी सब्ज़ी कटी हुई नहीं है, वरना मैं सब्ज़ी पहले से ही काट करके रखती हूँ। मतलब रात में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ कि सुबह मुझे आराम रहे, कि सब्ज़ी फटाफट से बना लेती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ और नाश्ते में और कुछ बनाना है तो वो भी तैयार कर लेती हूँ। और सब्ज़ी काटने के बाद में आज पपीते की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो लास्ट सब्ज़ी मेरी पपीता बचा हुआ है तो इसे बनाकर ख़त्म करूं। और थोड़ी सी बीन्स है तो बीन्स कटी हुई है वो भी मिक्स कर डालूंगी इसमें। एक एक अलग अलग मतलब क्या बनाऊंगी, तो ये सोच करके एक साथ ही बना लूँगी। सब्जियां काटने में बहुत टाइम चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सब्जियां काटना मतलब मुझे पसंद नहीं है सब्जियां काटना, जैसे कि पर काटना ही पड़ता है, क्योंकि सबके लिए नाश्ता तैयार करना है, खाना बनाना है। तो देखिए सब्जी एक मेन पार्ट हो जाता है। हस्बैंड भी उठ गए हैं तो उनको पहले नीम पत्ता दे दूँगी खाने के लिए, तो वो सबसे पहले नीम पत्ता और कच्ची हल्दी खाते हैं। और आ गई हूँ किचन में अपना प्रिपेयर करने के लिए, नाश्ता लंच सब कुछ एक साथ करती हूँ। और बच्चे भी उठ करके अपना फ्रेश होने में लग गए हैं। तो एक साथ कुकर में दाल, दलिया और जो कटा हुआ पपीता है बॉयल होने के लिए एक साथ बिठाऊंगी। दाल और दलिया में नमक डालकर बिठाती हूँ कि वो मतलब अच्छे से पक जाएगा अंदर। तो ये 3 चीज़ें एक साथ बिठा दूँगी कुकर में। और अभी चाय भी पीना है। तो बच्चे सुबह सुबह ना हल्का ही खा कर जाना चाहते हैं। जो बेटी ऑफिस जाती है देखिए उसको तो ऑफिस जाने के लिए रास्ते में 1.5 घंटे लग जाते हैं। बस से जाना पड़ता है उसे और दूर है, तो वो हल्का खाकर जाना चाहती है, क्योंकि बसों में काफ़ी भीड़ होती है, ऑफिस टाइम होता है। इसकी वजह से गर्मी में मतलब अपना ही तबीयत ख़राब लगता है। कहती है कि एकदम हल्का फुल्का मुझे कुछ खिलाना, तो उसके लिए दलिया बनाऊंगी। छोटी बेटी भी दलिया खा लेगी। छोटी बेटी को तो कॉलेज जाना है। हालांकि छोटी बेटी सबसे पहले कॉलेज जाती है, मतलब सुबह 7 7:30 तक निकलती है और कुछ खा के मतलब बिना कुछ खाए ही जाना चाहती है, आ जाती है। जब वो सुबह जल्दी जाती है, क्लासेस जल्दी होते हैं, तो 11-12 बजे तक वो आ जाती है। वरना आज लेट से जाएगी जैसे, तो वो 1-2 तो बज ही जाएंगे उसको, 3 भी बज सकते हैं। क्लासेस के हिसाब से कॉलेज की छुट्टी के ऊपर है। और देखिए मेरे कुकर का सभी कुछ बॉयल हो चुका है। अब ठंडा होने का इंतज़ार कर रही हूँ। इधर अपनी चाय बना लूँगी और चाय बनाने के बाद में अपना दलिया मैं तड़का लगा लूँगी। 7:30 का टाइम हो रहा है इतना करते करते फ्रेंड्स। और बेटी अब 8 बजे निकलेगी तो उसके लिए मैं दलिया निकाल दे रही हूँ। थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि बहुत ही गर्म है अभी अभी तड़का लगाया है, तो प्लेट में निकाल कर ठंडा कर दूँगी। इधर पपीते के काट लिया है, उसको टिफ़िन में थोड़ा पपीता दे दूँगी कि वो ऑफिस पहुँचने के बाद में पपीता खा ले। और लंच उसका ऑफिस में ही होता है, कैंटीन में, तो ऑफिस की तरफ से ही होता है, तो उसकी चिंता नहीं है। बस घर से थोड़ा खा करके और फ्रूट्स दे दूँगी उसे। और अपनी चाय मैं निकाल लूँगी पीने के लिए। सबको चाय दे दिया है, हस्बैंड को, पापा को। और अब देखिए मैं चाय पी रही हूँ और बेटी अब रेडी होकर के निकल गई ऑफिस के लिए। यही टाइम होता है जबकि हम लोग मतलब हस्बैंड के साथ कोई इम्पोर्टेंट बात है, कोई घर की कोई बात, इमरजेंसी कोई बात है, जैसे बाज़ार का कुछ ऐसा लाना है, कुछ करना है, या बच्चों के बारे में है, तो बातें कर लेते हैं। और इतने में देखती हूँ कि छोटी बेटी भी रेडी होकर के आ गई है और आज भी उसका बिना कुछ खाए ही जाने का चक्कर है।
लेकिन जब डांटी हूँ तो कुछ बोल नहीं पाई है, क्योंकि सामने उसके पापा भी बैठे हुए हैं और अगर वो आनाकानी करती है तो ज़्यादा ही डांट पड़ जाएगी, पापा से भी डांट पड़ जाएगी। इसके लिए बिना कुछ बोले वो नाश्ता करने के लिए बैठ गई है। तो हस्बैंड को और बेटी को दोनों को नाश्ता दे करके मैं थोड़ी देर किचन से दूर हो जाऊंगी, साफ़ सफाई का काम कर लूँगी। ये लोग नाश्ता करके अब बेटी तो निकल जाएगी कॉलेज के लिए और हस्बैंड अपना अपना काम करेंगे। तो आ गई हूँ मम्मी पापा का रूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी पापा रूम में नहीं है, तो उनका इसी वक्त उनका रूम साफ़ कर देना ठीक रहेगा। तो मम्मी पापा का रूम साफ़ करने में उनकी कोई भी चीज़ इधर उधर होनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर होनी चाहिए। जैसे पापा का न्यूज़पेपर है तो वो उनके पिलो के पास ही होना चाहिए। उनका प्रेशर नापने की जो मशीन है वो भी उनके पिलो के पास होनी चाहिए। और सभी कुछ मेडिसिन्स भी एकदम जहाँ रखते हैं वहीं होनी चाहिए। हटा देने से, इधर उधर रख देने से बोलते हैं कि नहीं, हमारे ही जगह पर रखो जहाँ है, क्योंकि उन्हें आसानी हो अपना मेडिसिन लेने में या जो चीज़ उन्हें चाहिए। ये सब बुक्स हैं, जैसे कि मम्मी इनको रोज़ पाठ करती हैं। बुक्स नहीं फ्रेंड्स, ये ग्रंथ हैं। जैसे सुख सागर, विष्णु पुराण, शिव पुराण है, भागवत गीता है। तो मम्मी इन सब का पाठ करती हैं। हर रोज़ 2 पेज 3 पेज उनका नियम है, नियम से अपना पाठ करती हैं वो। और देखिए टाइम पास होता नहीं है तो मम्मी अपना इन सब को पढ़ करके, उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना, और इन सब को पढ़ करके अपना सुबह का टाइम पास करती हैं। और पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जैसे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। एक एक लाइन न्यूज़पेपर की पढ़ डालते हैं वो। उसके बाद में फिर जो टाइम बचता है उसमें वो लोग टीवी देखते हैं। हमारे यहाँ तो बेटियों के जो फ्रेंड्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोगों को तो स्टार प्लस को अवार्ड देना चाहिए, क्यों आपके घर में तो स्टार प्लस बहुत ज़्यादा देखा जाता है और केवल स्टार प्लस ही देखा जाता है। खैर ये बातें तो देखिए बच्चों की हैं और बच्चे तो हंसी मजाक में ऐसा बोलते ही हैं, लेकिन मेरी बेटियां ऐसा कुछ नहीं है। अब चूँकि मम्मी पापा का उम्र हो गया है, कहीं जाते नहीं हैं, तो टाइम पास कैसे होगा, तो इसी तरह से अपना टाइम पास करते हैं वो लोग। और बेटियों के लिए देखिए कहूँगी कि बच्चों जैसे हमारे बेटे होते हैं ना, और हम बेटों की पढ़ाई के लिए बहुत ही केयरफुल होते हैं, ध्यान देते हैं कि बेटे अच्छी तरह से पढ़े, केवल 10-12 ना करे, ग्रेजुएशन ना करे, बल्कि हाई एजुकेशन कर ले बेटा, क्योंकि बाद में जॉब करना है, बिज़नेस संभालना है ना। तो हमें बेटियों के बारे में भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि बेटियों को हम केवल 10-12 या ग्रेजुएशन ना कराएं, बल्कि हाई एजुकेशन कराएं। बेटियों का आप इंटरेस्ट देखिए कि उनकी रुचि किस चीज़ में है, स्पोर्ट्स में है, ड्राइंग में है, डांसिंग में है, सिंगिंग में है, किस तरफ है, और उसी अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। अगर पढ़ाई में बच्चों का मन बहुत ज़्यादा लगता है, बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटियों को नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि उनकी शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये मैंने आम का अचार बनाया है तो इन्हें भी धूप में रखना है, और दोनों डब्बों को ऐसे हाथ में लेकर के जाना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसे थैले में रख लेती हूँ और आसानी से लेकर के चली जाती हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। और पापा मेरी हेल्प कर देते हैं डब्बों को थैले में रखने करने में। जितना वो लोग हेल्प कर पाते हैं ज़रूर करते हैं हेल्प। और चूँकि ऊपर जाना, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, तो पापा जा नहीं पाते हैं या मम्मी नहीं जा पाती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो मैं रखाती हूँ। और मैं भी अपने आसानी से, मतलब अपना आराम देखते हुए, जैसे कि अब देखिए डब्बों को हाथ में लेकर के जाऊँगी तो मुझे तकलीफ़ होगी, तो मैंने थैले में रख लिया है, आराम से लेकर के अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकती हूँ। वापस आई हूँ तो देखिए मेरा खरगोश जो है ये हर समय कुछ न कुछ खाने के लिए इसको चाहिए ही होता है, और अगर नहीं दीजिए तो ये एकदम धमाचौकड़ी मचा डालता है खाने के लिए। जी हाँ, आ गई हूँ किचन में और अब सब्ज़ी बना लूँगी। सबसे पहले रेगुलर की सब्ज़ी है तो वैसे कुछ तामझाम नहीं करूँगी, बस प्याज टमाटर हरी मिर्च डालूँगी और थोड़ा, मतलब आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और बीन्स को डाल करके पका लूँगी।
क्योंकि बीन्स मैंने कुकर में डाला नहीं था। एक तो जगह भी नहीं थी और दूसरे कि काफ़ी ज़्यादा पक जाएगी, तो इसलिए नहीं डाला था। और अब बीन्स डाल करके बस पहले इसे पका लूँगी और बाद में जो मैंने कटे हुए पपीते बॉयल किए हैं दाल दलिया के साथ में किया था जो, तो उसे भी मिक्स कर लूँगी और फुल फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी, तो अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं है कि बाद में डालने पर उसके स्वाद में कोई कमी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सूखे मसाले डाल करके नमक डालकर इसके पकाऊंगी पहले, बहुत जल्दी पक जाता है और अब मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, बेटियों की जब बात आती है ना, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। बेटियों का वर्तमान बेहतर बनाना चाहिए। अगर वर्तमान बेहतर बनाए ना, वर्तमान बेहतर बनाने से मतलब है कि उनकी पढ़ाई पर, उनके एजुकेशन को लेकर के आप पूरा ध्यान रखिए, बहुत ही केयरफुल रहिए और उनको हाई एजुकेशन दिलाइए, ताकि जैसे बेटे जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, कोई हाथ का काम सीखा हुआ है तो वो करता है, उसी तरह से बिल्कुल बेटियों को भी जॉब करने दीजिए। बेटियां बिजनेस करना चाहती हैं तो हाथ का कोई काम सिखाकर बिजनेस करने दीजिए। देखिए, कई बेटियां ऐसी होती हैं जो कि ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट रखती हैं, तो वो ब्यूटिशियन का जो काम होता है, पार्लर खोल लेती हैं, वो भी एक तरह का बिजनेस है। किसी को अब कपड़ों के सिलाई कटिंग इन सब में इंटरेस्ट होता है, तो अपना बुटीक का काम खोल लेती हैं, ये भी बिजनेस है। आज बेटियां कहाँ नहीं हैं, हर फील्ड में बेटियां हैं। तो बेटियों को कम मत समझिए बेटों से। और जिस तरह से हम बेटों को सोचते हैं ना कि बेटों को इस लायक बना लें कि मेरा बेटा पूरे फैमिली का खर्च उठा सके, तो बेटियों के लिए भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि बेटियों को हम ऐसा तैयार करें, मतलब उनकी एजुकेशन कंप्लीट करा के, ताकि वो भी अपना खर्च उठा सकें, अपनी फैमिली का खर्च उठा सकें। ये दायित्व तो हमारी बनती है कि हम उन्हें कैसे लाइन में लगाते हैं और आगे बढ़ने देते हैं। कभी ये मत सोचिए कि बेटियों को पढ़ा दे रहे हैं तो यही बहुत है, कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए। बल्कि केवल पढ़ाकर मत छोड़ दीजिए, उन्हें इंडिपेंडेंट कर दीजिए, अपने पैरों पर खड़े कर दीजिए कि ताकि वो इनकम कर सके। देखिए, घर का काम करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है और करना है घर का काम, वो तो है ही है। चाहे आप बिज़नेस संभालें, ऑफिस जाएं, कहीं भी कुछ भी कर लें, अपने घर को संभालना है। जैसा कि हमारे समाज का नियम है कि बेटियों की शादी करना होता है और बहुत ज़रूरी है, ये एक पार्ट है जीवन का, शादी करना ये जीवन का एक पार्ट है। तो ऐसे में हम बेटियों की शादी करते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे घर का काम तो जीवन भर करना है, लेकिन पढ़ाई की जॉब की मतलब करियर बनाने की एक बार अगर उम्र निकल गई ना, तो फिर ये दोबारा से मुश्किल करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे जब कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो यही कहा जाता है कि पढ़ाई के और जॉब के बीच में इतना गैप कैसे हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक उम्र तक ही जॉब मिलती है और एक उम्र तक ही देखिए आप किसी काम को कर पाएंगे, क्योंकि जब आप शादी हो जाएगी, दूसरे कामों में लग जाएंगे ना, तो फिर से आप करियर के बारे में जब सोचेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो गोल्डन टाइम है बेटियों का, इसे बर्बाद करना ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर वर्तमान देखिए, बच्चों का वर्तमान मतलब बेहतर बन गया ना, अच्छा हो गया, तो भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा। जी हाँ, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बस यही कहना चाह रही थी कि बेटियों के ऊपर बहुत ध्यान देने की चीज़ है, बेटियों को हीरे की तरह संभाल कर रखना पड़ता है। और देखिए, ये रोटियां बना ली हैं हस्बैंड के लिए और जामुन को धो करके इसमें काला नमक और थोड़ा चाट मसाला मिक्स करके रख दूंगी, हस्बैंड को टिफ़िन में दूंगी इसे। वो अपना दोपहर में लंच के टाइम में खा लेंगे और रोटियां भी ले जाएंगे। इस तरह से नाश्ता तो सभी ने कर ही चुका है। तो सारी प्रिपरेशन करने के बाद आ गई हूँ किचन में और देखिए मेरा किचन का काम ख़त्म भी हो गया है। मेरी सब्जियाँ दालें वगैरह सब कुछ बन गई हैं और चावल मैं अभी नहीं बनाऊँगी, वो तो काफ़ी टाइम है बनाने में भी। 12:30 1 बजे तक मैं चावल बिठाऊँगी कुकर में और बन जाएगा।
तो मैं एक बार ना पूरे किचन को धो लेती हूँ। मेरा घर का सारा काम लगभग हो गया है, तो अब मुझे जाना है बाज़ार सब्ज़ी लाने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगली वीडियो में।